जय हिंद दोस्तों, मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कक्षा 8 हिंदी मीडियम की यहाँ पे संपूर्ण चर्चा करेंगे। और कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल क्या शुभ शुरुआत हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम वर्ग और वर्गमूल होता क्या है उसके बारे में आप छोटी क्लासों में अच्छी तरह से जान के आ चुके हैं। तो वर्ग की बात करें तो वर्ग उसे कहते हैं जो संख्या का स्वयं से गुणाकार करने पे मिलने वाला परिणाम, यानी कोई भी संख्या को खुद से गुणा करके जो परिणाम मिलता है वो वर्ग होता है। अर्थात कि एक को एक से गुणा करने पे एक मिलता है तो एक का वर्ग एक हो गया। दो को दो से गुणा करने पे चार मिलता है तो दो का वर्ग चार हो गया। उसी प्रकार तीन को तीन से गुणा करने पे नौ मिलता है तो तीन का वर्ग नौ हो गया। अब वर्गमूल क्या है? प्राप्त परिणाम को जब मूल संख्या से आंका जाता है या मूल संख्या से भाग दिया जाता है तो वर्गमूल निकलता है। यानी कि 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना है और उस कार्य का नाम है, आपको सबसे पहले कुछ याद करना पड़ेगा। तो क्या याद करना है उसकी बात करें तो आपको याद करना है 1 से लेके 20 तक के वर्ग। छोटी सी बात है, 1 से लेके 20 तक के वर्ग। चलिए एक बार इन वर्गों को दोहरा लेते हैं, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगी। सर्वप्रथम एक के वर्ग की बात करें तो एक का वर्ग हम कैसे निकालते? 1 इंटू एक बराबर 1, तब एक का वर्ग निकलता है। दो की बात करें तो 2 इंटू दो बराबर 4, ये दो का वर्ग हो गया। तीन की बात करें तो 3 इंटू तीन 9। चार की बात करें तो 4 इंटू चार 16। यानी संख्या को खुद से ही गुणा करना होता है। यहाँ पे एक को एक से किया, दो को दो से गुणा किया, तीन को तीन से गुणा किया और चार को चार से गुणा किया, तब जाके हमको उनके वर्गमूल मिले। तो चलिए 20 तक के वर्गमूल एक बार पढ़ लेते। एक का वर्ग एक, दो का चार, तीन का 9, चार का 16, पाँच का 25, छः का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100। उसी प्रकार से 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ये थे 1 से 20 तक के वर्ग जिनको याद करना बहुत कंपलसरी है, सभी को याद करना है और ज़रूर याद करना है। अब इनके बीच का रहस्य ध्यान से सुनिएगा, रहस्य जान लेते हैं। आप देखेंगे कि जब भी हम वर्ग निकालते हैं तो वर्ग 1, 4, 5, 6 और 9, प्रत्येक वर्ग में यह इकाई की संख्या होती है। प्रत्येक वर्ग में जब भी हम वर्ग निकालते हैं तो इकाई की संख्या क्या क्या होती है? 0, 1, 4, 5, 6 या 9, इतनी संख्या इकाई पे होती है। चलिए एक बार चेक कर लेते। एक का वर्ग निकाला तो इकाई का अंक 1 आया। दो का वर्ग निकाला तो इकाई का अंक 4 आया। तीन का वर्ग निकाला तो इकाई का अंक 9 आया। चार का वर्ग निकाला तो इकाई का अंक 6 आया। पाँच का वर्ग निकाला तो 25, अर्थात कि 5 वो है इकाई का अंक। यानी कोई भी वर्ग निकाल लीजिए, आपको इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 यही आने वाला है। अर्थात कि किसी भी वर्ग में 0, 1, 4, 5, 6, 9 इकाई का अंक हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। इसी प्रकार से जब शून्य देखने की बात आए इकाई में तो शून्य सदैव सम संख्या के अंक सम अंकों में होना चाहिए। अर्थात कि या तो 2 होना चाहिए या फिर 4 होने चाहिए या फिर 6 होने चाहिए या फिर 8 होने चाहिए। इस प्रकार से आपको शून्य देखना है। तो चलिए 6.1 पे जाते हैं और वहाँ से सारा कुछ फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आपको क्वेश्चन के साथ ही मैं समझा दूंगा। तो चलिए 6.1 पे जाते हैं।
तो हम आ गए 6.1 में। और 6.1 में किस प्रकार से सवाल करने, ये सारे के सारे सवाल हम आज करने वाले हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे। वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे। तो सबसे पहले हम कुछ वर्ग निकाल के मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इन संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे। 1 से लेके 10, 1 से लेके 10 तक के वर्ग आपको आने ही चाहिए इस सवाल को हल करने के लिए। कम से कम 1 से लेके 10 तक के वर्ग आपको आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 पे 81 आपका है। तो 81 में इसके वर्ग का इकाई के अंक देखना है। तो सर्वप्रथम हमको इसका इकाई का अंक देखना है। 81 में इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक वो 1 है। तो 1 को जब हम 1 का वर्ग निकालते हैं, 1 का वर्ग तो क्या आता है, 1 आता है। जब 1 का वर्ग 1 आता है तो 81 का भी जब हम वर्ग करेंगे तो उसमें जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। अर्थात कि जब हम 81 का वर्ग करेंगे, 81 का वर्ग, तब उसका इकाई का अंक 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक में 1 है और 1 का वर्ग करने पे इकाई का अंक 1 आता है। ध्यान से सुनिए, 81 का वर्ग करने पे 1 आया क्योंकि 81 में इकाई का अंक 1 है और 1 का वर्ग करने पे 1 आता है, इस कारण 81 का वर्ग 1 आया। इन सारे सवालों का हल किया हुआ जवाब की PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, इसलिए चिंता मुक्त रहिए। दूसरा सवाल, 272 में 272 का वर्ग करने पे इकाई का अंक क्या आएगा। तो 272 में इकाई का अंक देखिए, 272 में इकाई का अंक 2 है। तो मात्र 2 का ही वर्ग कीजिए, आपको 272 पूरे का वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इकाई का अंक पूछा है, पूरा का पूरा वर्ग पूछा नहीं है। तो 272 में जब आप 2 का वर्ग निकाल लेते हैं, यानी 2 × 2 कर लेते हैं, तो इकाई का अंक आता है 4। क्या आता है? 4। जब 2 में 4 आ रहा है तो 272 का इकाई का अंक भी क्या होगा? 4। तो दूसरे सवाल का सही जवाब है 4। तीसरा सवाल देखिए, तो तीसरा सवाल है 799। 799। अब 799 पूरे का वर्ग आपको निकालना नहीं है। तो 799 को पहले देखना है आपको। 799 तो 799 का इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो आपको सिर्फ 9 का वर्ग करना है। 9 × 9, 9 × 9 तो 81 होता है। और 81 में इकाई का अंक क्या है? 1। जब 9 का इकाई का वर्ग करने पे इकाई का अंक 1 आया, तो 799 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1। अब चौथे की ओर चलते हैं। तो 3853 इतनी बड़ी संख्या है, परंतु हमको पूरी की पूरी संख्या नहीं लेनी है, मात्र और मात्र इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है 3। तो आपको सिर्फ 3 का वर्ग निकालना है। 3 × 3, 3 × 3 कितना होता है? 9। तो इकाई का अंक क्या आया? 9। तो जब आप 3853 का वर्ग करेंगे तब भी आपका इकाई का अंक कितना आएगा? 9 ही आएगा। अब पांचवें सवाल की ओर चले। तो पांचवा सवाल है 1234, 1 2 3 4, इसका वर्ग करने पे इकाई का अंक क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। तो आपको क्या करना है? आपको देखना है अंतिम अंक, यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 4। अब आपको क्या करना है? 4 × 4 करना है और इसका जवाब, जो भी जवाब आए, इसका जवाब आता है 16। तो 16 के इकाई का अंक जो भी होगा 6 है, तो वही उस संख्या होगा, यानी 1234 का इकाई का अंक भी क्या होगा? 6 ही होगा। पांचवें सवाल की बात करें तो पांचवा सवाल है 26,387। 26,387। तो 26,387 में इकाई का अंक क्या है? मात्र 7 को ही हमें देखना है। तो 7 × 7 करोगे तो आपको मिलेगा 49।
और 49 में इकाई का अंक क्या है 9। तो जब 7 का इकाई का अंक 9 है तो 26,387 का इकाई का अंक भी 9 ही होगा। ये था पांचवा सवाल। अब छठे सवाल की ओर चले, सातवें सवाल की ओर चले। तो ये है 52,698। तो 52,698 में इकाई का अंक देखना है, तो इकाई का अंक है 8, और 8 गुणा 8 करने पे आपको मिलता है 64, और 64 में इकाई का अंक क्या है 64 में इकाई का अंक 4 है। तो 52,698 का भी इकाई का अंक 4 ही होगा। अब इसका आठवां सवाल 99,880। 99,880 इतनी बड़ी संख्या, इसे देख के डरना नहीं है। आपको सबसे पहले इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक यदि शून्य हो तो सदा सदा कोई भी संख्या हो, कभी भी जब इकाई का अंक शून्य हो तो उसका वर्ग का इकाई का अंक भी शून्य ही होगा। यानी जब भी शून्य दिखे तो सीधा शून्य लिख के आपको आ जाना है। नौवां सवाल 12,796। 12,796 में इकाई का अंक 6 है। 12,796 में इकाई का अंक 6 है, तो मात्र 6 का वर्ग निकालिए। 6 गुणा 6 आया 36। तो आपका इकाई का अंक भी 6 ही होगा। अब 55,555। 55,555 में इकाई का अंक 5 है, तो 5 गुणा 5 25। तो 25 में इकाई का अंक क्या 5। तो 55,525 का इकाई का अंक भी 5 ही होता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 या 5 या 0 या 6 हो, जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1, 5, 0 या 6 हो तो उसके वर्ग के इकाई का अंक भी वही रहेगा, यानी 1, 5, 0 या 6 ही रहेगा। यानी किसी भी संख्या के इकाई का अंक आपको अगर 1506 आए और पूछे कि उसके वर्ग के इकाई का अंक बताइए, तो आपको बताना है 1506, यानी जो संख्या है वही की वही सेम एट इज इट आएगी। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो आप सर्वप्रथम समझिए कि पूर्ण वर्ग कब होगी। पूर्ण वर्ग कब होगी, जब इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 6 या 9। जब इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तब वह पूर्ण वर्ग होगी। और 0 भी सम अंकों में होने चाहिए, यानी या तो 2 0 होने चाहिए, या 4 0 होने चाहिए, या फिर 6 0 होने चाहिए। इतने ज़ीरो यदि संख्या के पीछे है तो वो पूर्ण वर्ग सम संख्या है। तो चलिए ये किस प्रकार से पूर्ण वर्ग नहीं है वो देखते। सबसे पहले 1057 आपको दिया है, 1057 आपको दिया है। तो देखिए कि आपके जो संख्या है उसके इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9, इनमें से कोई है नहीं, इनमें से तो कोई नहीं है क्योंकि ये 7 है और 7 यहाँ पे नहीं है। इस कारण से यह पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको ऐसा लिखना है कि इकाई के अंक में 0, 1, 4, 5, 6, 9 नहीं है, इस कारण से यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी प्रकार दूसरा देखिए, तो दूसरा 23,453। 453 में अंतिम अंक क्या है 3 है। अंतिम अंक 3 है। अंतिम अंक क्या है इसमें, तो आपको देखना है कि इकाई के अंक पे कहीं 0, 1, 4, 5, 6 या 9 इनमें से कोई संख्या आ रही है नहीं जी, यहाँ तो 3 आ रहा है, इस कारण से यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी प्रकार से 7,928। 7,928 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 8 है। ये भी 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से नहीं है, इस कारण से ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी प्रकार चौथा सवाल, उसमें इकाई का अंक क्या है 2 है, तो वो भी 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से नहीं है। उसी प्रकार अब
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 64,000, 64,000। अब यहाँ पे 0, 1, 4, 5, 6 या 9, इनमें से तो शून्य तो है, परंतु शून्य कितने हैं? 3। और हमारे नियम अनुसार या तो शून्य 2 होने चाहिए, या तो 4 होने चाहिए, या तो 6 होने चाहिए, और यहाँ पे कितने? 3। इस कारण से पूर्ण वर्ग नहीं है। छठे सवाल की बात करें तो 89,722 में इकाई का अंक 2 है, जो कि अपने नियम के अनुसार 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से नहीं है। इस कारण से ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और यहाँ पे भी 3 शून्य है, यदि यहाँ 2 शून्य होते तो ये पूर्ण वर्ग होता, और इसके बाद एक ही शून्य है, तो इस कारण से ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका हल किया हुआ पैम्पलेट आपको एट इज इट ऐसा कैसा आपको एट इट इज़ मिल जाएगा। चलिए अगले तीसरे सवाल को यहाँ पे यदि हम पढ़ें तो निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए और बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले वो संख्या लिखनी है आपके क्वेश्चन पेपर में, और देखना है इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है, उस इकाई के अंक को लेना है और 1 × 1 यानी 1 है तो 1 × 1 और उसका वर्गमूल निकालना है, और जो भी इकाई का अंक आए वही इसका इकाई का अंक है। तो ये इकाई का अंक विषम आया तो इस संख्या का इकाई का अंक भी विषम होगा। उसी प्रकार दूसरा सवाल देखें तो 2826, उसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो 6 × 6 करेंगे तो उसका जवाब आएगा 36, और इकाई का अंक 6 है जो कि सम संख्या है। इस कारण से यह संख्या इस संख्या की इकाई का अंक विषम संख्या नहीं बल्कि सम संख्या होगी। अब तीसरा देखें तो 7,779, तो उसमें इकाई का अंक 9 है। अब 9 × 9 करें, 9 × 9 कितना होता है? 81, तो 81 में इकाई का अंक 1 है, तो यह भी विषम इस संख्या का भी इकाई का अंक विषम संख्या ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 82,004, तो 82,004 में जो इकाई का अंक है वो 4 है, तो 4 × 4 करेंगे तो आप 16 पाएंगे, और 16 का मतलब 6 मतलब इकाई का अंक सम है, यानी इसकी इकाई का अंक विषम नहीं है। एक और चीज़ यहाँ शॉर्ट में भी आप हल कर सकते हो, जब भी इकाई का अंक विषम हो, इकाई का अंक विषम हो तो उसका वर्ग करने पे इकाई का अंक विषम ही आएगा, यानी 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9 यह संख्या यदि आपको इकाई के अंक में देखने को मिले तो उस संख्या का वर्ग विषम ही आएगा। जबकि 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो उस संख्या का वर्ग करने पे जवाब सम आएगा। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, आपको 11 का वर्ग दिया है, उसके बाद 101 का वर्ग दिया है, 1001 का वर्ग दिया है। उसी प्रकार आपको अंत में पूछा है कि इस संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, भले ही बड़ी संख्या है पर बहुत ही आसान है। सर्वप्रथम आप देखिए कि 11 का वर्ग, अब आपको देखना है कि इसमें समान अंक कितने हैं। तो यहाँ पे 2 समान अंक है, यानी 1 और 1 दो समान अंक है। तो आपको एक गिनती कहाँ तक बोलनी है? 2 तक गिनती बोलती है। जब आप दोनों को जोड़ने पे आपको जितना आंसर मिले, यानी 11 है तो 1 + 1 यानी 2, तो आपको 2 तक गिनती लिखनी है। एक बार आपको चढ़ते क्रम में लिखनी है और एक बार आपको उतरते क्रम में लिखनी है। कुछ इस प्रकार एग्जाम्पल के रूप में 11 का स्क्वायर है तो आपने लिखी गिनती 1 और 2, ये हो गई आपके चढ़ते क्रम में, फिर उतरते क्रम में यानी 2 और 1, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसी प्रकार 101 का स्क्वायर, यहाँ पे भी आप 1 1 की संख्या गिनिए, 1 और 2, यहाँ पे भी 2 है, तो आपको गिनती जाहिर सी बात है पहले चढ़ते क्रम में और फिर उतरते क्रम में, इस प्रकार लिखना है। परंतु आपको देखना है कि इस संख्या के बीच जीरो कितने हैं। तो यहाँ पे 1 0 है, तो प्रत्येक संख्या के बीच में आपको 1 0 भी लगाना है। उसी प्रकार तीसरे इसकी बात करें
तो यहाँ पे 1 0 0 1 का स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको एक और एक की संख्या गिननी है। एक और एक, दो होता है तो चढ़ते और उतरते क्रम में लिख देते हैं, एक, दो और एक। तो इसमें संख्या कितनी है? जीरो की संख्या दो है, तो प्रत्येक संख्या के बीच जीरो की संख्या है दो दो लगानी पड़ेगी। उसी प्रकार से 1 0 0 0 0 1, तो एक और एक ये दो हो गए, तो उस प्रकार से हम दो लिख लेते हैं। अब शून्य की संख्या कितनी है? चार है, तो प्रत्येक के बीच में चार चार शून्य लगाने पड़ेंगे, तो ये है इसका सही जवाब। उसके बाद नीचे देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 0 0 0 0 0 1, यानी एक 6 बार 0 और 1। तो सर्वप्रथम एक एक की संख्या 2 है, तो हम लिख लेते हैं, और जितने भी जीरो है उतने जीरो बीच में लगा देंगे। 6 6 जीरो है, तो 6 6 जीरो हम बीच में लगा देंगे, ये आपका सही जवाब। उसी प्रकार पाँचवें सवाल पे यदि हम चले तो पाँचवें सवाल पे आपको देखने को मिलेगा कि सर्वप्रथम 11 है, और हम ऊपर सीख के आए कि जब दो संख्या हो तो उन दोनों को चढ़ते और उतरते क्रम में लिखो, और जितने भी शून्य उतने शून्य लगा दो। यहाँ पे शून्य है ही नहीं तो हमने लगा दिए। अब उसके बाद 101, उसका भी आप सीख के आए, जितनी संख्या है उतने चढ़ते उतरते क्रम में रखो और बीच में शून्य लगा दो। उसके बाद अब ध्यान से सुनिए, 1 0 1 0 1 करना कुछ भी नहीं है, उतनी की उतनी संख्या फिर से गिननी है। 1 2 3, 3 एक है तो हम 3 तक लिख लेते, 1 2 3। अब इसको उतरते क्रम में भी तो 1 1 2 3 3 2 1। अब इन दोनों के बीच में जितने शून्य उतने प्रत्येक के बीच में लगेंगे, यानी एक और एक, एक के बीच में 0 0 1 0, एक और एक, इसके बीच में भी 1 0, अर्थात कि इन प्रत्येक संख्या के बीच एक एक जीरो आ रहे हैं, तो इसमें भी हम एक एक जीरो लगाएंगे। 1 0 2 1 0 1 0, यानी प्रत्येक संख्या के बीच में एक एक जीरो लगाए। इस प्रकार से ये संख्या बनेगी। उसके बाद है 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4, 4 एक है तो हम 4 तक लिखेंगे, 1 2 3 4। उसी प्रकार उतरते क्रम में 4 3 2 1, और प्रत्येक के बीच में जीरो है तो यहाँ पे भी प्रत्येक के बीच में जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से यह सीरीज आगे बढ़ती चलेगी। अब यहाँ पे नीचे देखिए, आपको जवाब दे दिया है। आपको क्या दे दिया है? जवाब दे दिया है। तो चलिए आप सर्वप्रथम देखते हैं कि इसमें कितनी संख्याएं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यानी एक की संख्या 5 होगी। 1 2 3 4 और 5, और प्रत्येक के बीच में जीरो आ रहा है तो इनके बीच में भी जीरो लग जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जवाब है ये। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम कल आगे चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको पहले दिया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग इज इक्वल टू 3 का वर्ग। तो यह किस प्रकार से आया? सर्वप्रथम तो यह समझना होगा कि ये किस प्रकार से आया। तो देखिए, तो आपको दिया है, आपको सबसे पहले दिया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग इज इक्वल टू 3 का वर्ग। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले इन दो संख्याओं का गुणा कीजिए, 1 और 2, तो आपको जवाब मिलेगा 2। तो उस 2 को यहाँ लिखा गया है, और उस 2 में 1 जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा 3। तो ये 3 यहाँ पे लिख के इसका वर्ग किया गया है। इसी प्रकार से यदि हम इसके दूसरे सवाल को देखें तो वहाँ पे भी देखिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, अर्थात कि 2 इंटू 3 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 6, और 6 में जब 1 जोड़ देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा 7 का स्क्वायर। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। ये है 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो अब देखिए, 3 इंटू 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 12, और 12 में 1 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 13, और सबके ऊपर स्क्वायर लगा देना है।
चौथा देखें, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस रिक्त स्थान का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। तो आप जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करिए। 4 कितना होता है 20, तो बस 20 यहाँ पे लिख दीजिए और 20 प्लस 1 करेंगे तो 21, 21 तो यहाँ पे है ही। इसके बाद देखिए 5 स्क्वायर प्लस रिक्त स्थान का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते थे, पहली और दूसरी संख्या को गुणा करने पे यह तीसरी संख्या प्राप्त होती थी। अब करना क्या है, इस तीसरी संख्या को पहली संख्या से भाग दे देना है, अर्थात कि 30 डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको मिलेगा 6। तो यहाँ पे जवाब आएगा 6। इसके बाद नीचे अंतिम सवाल आज का देखें तो 6 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रिक्त स्थान और रिक्त स्थान का स्क्वायर, तो इन दोनों का गुणा करना होता है। और 7 छंग 42, तो हमने 42 लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा 42। अब 42 में एक जोड़ेंगे तो 43 और यहाँ पे आएगा 43। तो ये थे आज के 7 तक के सवाल। इसके अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।